अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हमने देखना है लिस्टिंग क्रिएशन को। लिस्टिंग क्रिएशन के अंदर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, जिस तरह के पहले प्रोडक्ट को अनगेट किस तरह करवाना है। अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास गेटेड है, दराज पे कुछ प्रोडक्ट्स गेटेड हैं जिनमें बेसिकली प्रोडक्ट्स गेटेड नहीं है, वो पूरी कैटेगरी गेटेड है। तो हमने पूरी कैटेगरी को किस तरह अनगेट करवाना है। उसके अलावा कंटेंट राइटिंग किस तरह करनी है, कंटेंट राइटिंग वाया कॉपी राइटिंग, यानी कि हमने कॉपी राइटिंग को किस तरह यूज़ करना है। अच्छा, कॉपी राइटिंग ना वो बहुत बड़ी गेम नहीं है, बहुत हल्की फुल्की चीज़ है। बस ये है कि आपने अपने अल्फाज से अगले बंदे को कन्विंस करना होता है, यानी कि अपने वर्डिंग ऐसे यूज़ करनी है कि उसको आपने कन्विंस करना है। कीवर्ड्स एंड इमेजेस को हमने देखना है। हमने फिर देखना है कि अपनी इमेजेस, हाउ टू प्रोड्यूस योर ओन इमेजेस, यानी कि हमने अपनी इमेजेस की जो फोटोग्राफी है, बेसिकली फोटोग्राफी तो हमने नहीं करनी, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने सिर्फ अपना उसके ऊपर इन्हेंसमेंट करनी है, अपनी एडिटिंग करनी है। तो वो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं जी अनगेट से। अनगेट करवाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जिसके अंदर पहला चीज़ है कि आपको जिस ब्रांड की या जिस सप्लायर से आप चीज़ बाय कर रहे हैं, उस ब्रांड की या उस सप्लायर की आपको एक ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है, या फिर जिसे हम डीलरशिप लेटर भी कहते हैं। ठीक है, आपको वो एक लेटर चाहिए होता है। दूसरा, मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप उससे कुछ इन्वॉइस भी ले लें। इन्वॉइस यानी कि जो आप रसीद बनवाते हैं, वो एक रसीद भी ले लें। तीसरी चीज़ ये है कि आपको दराज को जमा करवाते वक्त कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। पहली चीज़ ये है कि उस प्रोडक्ट का कंटेंट टाइटल, यानी कि कंटेंट के अंदर, कंटेंट राइटिंग के अंदर उसका जो टाइटल है, उसकी जो इमेजेस हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये आपके पास ऑलरेडी एक पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। वो अभी हम बनाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि वो किस तरह करना है। अच्छा, अनगेट करने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए। तो मतलब अनगेट जब हमने करना है, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें कंटेंट राइटिंग चाहिए और इमेजेस चाहिए। अच्छा, अगर हमें इमेजेस चाहिए तो मिसाल के तौर पे हम दराज पे जाते हैं, कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं। अच्छा, आज हमने क्योंकि प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, तो हमने एक प्रोडक्ट में आपके सामने लिस्ट भी करूँगा यहाँ पर, ठीक है, ताकि वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ कि जो यानी कि हमने करनी है आगे। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ, जिसके अंदर यानी कि जो लीस्ट हो दराज के ऊपर। चलो यार, ये पहली प्रोडक्ट जो ज़हन में आई है ना, यही कर लेते हैं। इसे कहते हैं ओटीजी अडाप्टर, ठीक है। ओटीजी कन्वर्टर, ओटीजी अडाप्टर को जो भी मुनासिब लगे। मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट का ये मेरी प्रोडक्ट है जो मैंने लिस्ट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने करना क्या है कि ये इमेजेस अगर मैं जाके दराज पे लिखूँ, लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ इसे और मैं लिखता हूँ ओटीजी। तो जब मैंने लिखा ओटीजी कन्वर्टर, तो मेरे सामने 1600 लिस्टिंग आ गई हैं, ठीक है। ये ज़्यादा होंगी, ये कीवर्ड डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो मैंने ये देखा है, तो मिसाल के तौर पे मैंने ये वाला बेचना है, ठीक है, जो ये नज़र आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो मैंने ये बेचना है। अब मैंने सिंपली क्या करना है कि मैंने अमेज़ोन पे जाना है, या मैंने अली बाबा पे कहीं पर भी जाना है। अच्छा, इसमें ना मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। देखें, फ़ोटोग्राफ़ी के ना दो दो चीज़ें फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर। चीज़ नंबर एक कि या तो आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी प्रोड्यूस करवा लें, यानी कि आप पहले प्रोडक्ट बाय करें, कुछ सैंपल ले लें, सैंपल के बाद उसकी आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करवाएँ। अगर आप पाकिस्तान में अपनी फ़ोटोग्राफ़ी करवाते हैं, तो तकरीबन एक इमेज आपको ना रफ़ली कोई ₹500 से लेके ₹1000 के दरमियान में एक मुकम्मल यानी कि रेडी तस्वीर मिलती है। मिसाल के तौर पे जिस तरह की ये तस्वीर है, ये पहले शूट हुई है, फिर एडिट भी हुई है उसके बाद। तो ये फुल एक यानी कि जिसके अंदर फुल स्टैक तस्वीर होती है ना, इसे बेसिकली स्टॉक फोटोग्राफी कहते हैं। जो स्टॉक फोटोग्राफी के अंदर पूरी कंपाइलेशन होती है ना, यानी कि पूरी एक कंपाइल होकर फोटो आपको मिलती है। उसका रेट पाकिस्तान में ₹500 से लेके एक तस्वीर का ₹500 से लेके तकरीबन ₹1000 के दरमियान दरमियान में है। आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी खुद की फोटोग्राफी करवा लें। दूसरा ये है कि जो तस्वीरें ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप उन तस्वीरों को यूज़ कर लें। देखिए, जब एक चीज़ इंटरनेट पे पड़ी होती है, तो उसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एक चीज़ जब इंटरनेट पे आ गई है, तो वो इंटरनेट की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। उसके अंदर कॉपी राइटिंग के कुछ इशू होते हैं। कॉपी राइटिंग क्या होता है, कॉपी राइट्स क्या होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक तस्वीर मैंने बनाई है, मैंने शूट की है, तो वो मेरी तस्वीर है, मैं उसका मालिक हूँ। वो मेरी प्रॉपर्टी ज़रूर है, लेकिन जब वो मैंने इंटरनेट पे फेंक दी, तो वो इंटरनेट की भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि उसका मालिक इंटरनेट भी है। तो मैं जब उसे यूज़ करूँगा, तो उसके यूज़ करने में भी कोई मसला नहीं है। दराज खुद कहता है कि जो दराज है, वो एक पब्लिक डोमेन में प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर जो इमेजेस हैं वो कोई भी यूज़ कर सकता है।
ये मैं आपको हवाई बात नहीं कह रहा, ये ग्रुप के अंदर, एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर या दराज के किसी ग्रुप के अंदर एक बंदे ने ये चैट बेसिकली स्पेशली की थी, और उसने बताया था कि ये मसला है। यानी कि दराज खुद कहता है कि जो दराज है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कोई भी इंसान किसी की भी जो इमेजेस हैं वो यूज़ कर सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे वो इमेज मिल गई जो कि, हाँ जी बिल्कुल, मुझे इमेज मिल गई है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ आप सब लोगों को, जिसके दराज के खुद एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि भाई दराज जो है वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इदारा है, जिसको कुछ भी कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। देखिए जी, ये इमेज है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। डियर सेलर, अपॉलजी फॉर इनकन्वीनियंस यू हैव फेस्ड, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट दराज इज अ पब्लिक forum and we cannot restrict any seller from copying any image from the website unless it has legal authorization. It is an open market and such pictures can be reused. सही है। इसका मतलब क्या है कि दराज खुद कहता है कि अगर आप दराज से ही तस्वीरें उठा के लगा देते हैं तो वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि दराज ये बेसिकली ना, एक बंदे को फेस मसला आया था तो उसने ये केस ओपन किया था दराज के साथ, तो दराज वालों ने ये उसे ईमेल की थी, तो ये ईमेल का रिस्पॉन्स है। जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि जो कॉपीराइट्स हैं वो इंटरनेट के ऊपर भी हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटरनेट की भी होती है, तो इस वजह से हम दो तरीके कर सकते हैं। अगर आपने फ़ोटोग्राफी करवानी हो तो आपको बहुत सारे बंदे मिल जाते हैं, आपको लोकली भी बंदे मिल जाएंगे और आपको पब्लिकली भी बंदे मिल जाएंगे। यानी कि आप अपने लोकल मार्केट्स में जो फ़ोटो शूट करते हैं, स्पेशली जो ब्राइड फ़ोटो शूट करें, यानी कि जो शादियों का फ़ोटो शूट करते हैं, वो लोग भी बट कर देते हैं प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी। या फिर इंटरनेट के ऊपर आप जाएँ, गूगल पे जाके लिखें पाकिस्तान में आपने स्टॉक फ़ोटोग्राफी या प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करवानी है, तो आपको हज़ारों बंदे मिल जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है फ़ोटोग्राफ़ी करवाने का, जो मैंने जैसे अभी दराज ने बताया है कि आप इमेजेस उठा सकते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि दराज पे हमारा जब हम लोकली कर रहे होते हैं तो हमारा बजट बहुत कम होता है। तो अगर हम मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट के अज्यूम करते हैं 800 रुपया भी देते हैं, तो अगर हम 10 तस्वीरें भी बनवाते हैं तो हमारा 8,000 रुपया तो सिर्फ प्रोडक्ट फोटोग्राफी में चला गया। चलो 8,000 नहीं, अज्यूम कर लो 5-6 हज़ार रुपया हमारा लग गया, 5,000। तो 5,000 भी कोई छोटी अमाउंट तो नहीं होती कि 5,000 की मिसाल के तौर पर जैसे OTG है, अब ये पूरा पत्ता मिलता है 12 का, और ये 120-30 रुपए का पत्ता मिल जाता है, यानी कि ये आपको घर पड़ती है 12-13 रुपए की। तो अगर आप ये 5,000 की ये बाय करोगे तो ये आपकी 200-300 यूनिट की इन्वेंट्री आ जाएगी। तो ये चीज़ है, पाँच यानी कि ऐसी प्रोडक्ट के लिए 5,000 लगाना इतने की इन्वेंट्री नहीं है जितने की फ़ोटोग्राफी हो जाएगी। तो वो कराची में एक मिसाल है कि इतने मुन्ने से महंगा मुन्ने का छुंछना हो जाए, यानी कि जो खेलने की चीज़ है बच्चों की, बच्चों से महंगी वो बच्चे की चीज़ हो जाए। तो इसलिए फ़ोटोग्राफी के हम कॉपी भी करते हैं और ख़ुद की भी प्रोड्यूस करते हैं। दोनों चीज़ों में कोई हर्ज नहीं है, दोनों चीज़ें लीगल हैं। ये नहीं है ना वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, ना वो दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। दोनों चीज़ों में आप अपनी आसानी के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जी अमेज़ॉन के ऊपर जाना है, ठीक है। अमेज़ॉन के ऊपर जाके, क्योंकि मैंने OTG कन्वर्टर चाहिए मुझे, तो मैं जाऊँगा और मैंने जाके ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं OTG कन्वर्टर के ऊपर आया हूँ, तो मैंने देखना मुझे चाहिए कौन सा पहले तो। जब मैं मुझे वो मिल जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे ये वाला चाहिए, ये जो नज़र आ रहा है मुझे, मुझे बिल्कुल इसी तरह का मेरा है जो मेरा रिक्वायर्ड है। सही है, तो वो आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से देख लेना कि आपको कौन सा चाहिए। तो ठीक है जी। अच्छा, अभी मुझे नहीं नज़र आ रहा है, तो मैं एक और काम करूँगा कि मैं अली बाबा के ऊपर चला जाऊँगा। अली बाबा से, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की मोस्टली सोर्सिंग हमारी अली बाबा से हो रही होती है। अगर एक चीज़ हमने पाकिस्तान में इंपोर्ट की है तो वो 80-90% वो अली बाबा से ही आ रही होती है। तो मैंने देखना है कि मुझे अब चाहिए क्या, मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर अभी मिली है। तो मुझे आगे भी मिल जाएगी, ये वाली भी प्रोडक्ट मेरी सेम है। ये बिल्कुल सेम है, जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए ये वही है, ये भी वही है जो मुझे एग्जैक्टली चाहिए। अच्छा, अब मैंने देख लेना है कि मेरी एक्चुअल जो रिक्वायर्ड इमेजेस हैं वो कौन सी हैं। तो ये वाली जो इमेजेस हैं ये वाकई ही मेरी एक्चुअल हैं, तो मैं इनको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। यानी कि इन इमेजेस को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मतलब जो मेरी इमेज है, मुझे पता है कि मेरी इमेज ऐसी ही है, तो मैंने इनको डाउनलोड कर लिया। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद मैंने डायरेक्ट यूज़ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसके बाद आगे इसकी प्रोसेसिंग किस तरह करनी है।
अच्छा जी, हमने इमेजेस डाउनलोड कर ली, हमें इमेजेस मिल गई। अब हमें चाहिए कनेक्ट, हाँ वो हमें चाहिए कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग हमने किस तरह करनी है जी? आपने कुछ चीज़ें कंटेंट राइटिंग करते दफ़ा मेक श्योर कर लेनी है। वैसे इसके ऊपर मेरी कंटेंट राइटिंग के ऊपर मेरी ऑलरेडी बहुत सारी तफसीलन वीडियोस हैं, इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हमने कंटेंट राइटिंग करनी किस तरह है। लेकिन चूंकि अभी हमने यहाँ पर दोबारा करनी है, तो मैंने कि अभी हमें दोबारा चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं अभी दोबारा यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको कि हमने वो किस तरह करनी है फिर से। अच्छा जी, पहले हमें टाइटल चाहिए, फिर उसके बाद हमें हाइलाइट्स चाहिए, और फिर हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है जी। ये तीन चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। मैं इसे वैसे कुछ भी नाम दे देता हूँ, अज्यूम करें कि मैं, ठीक है, टाइटल ही दे देता हूँ। सही है जी। ये मेरा, अब मुझे टाइटल बनाना है, तो मुझे टाइटल बनाने के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने दराज के ऊपर आ जाना है, जहाँ से मैंने OTG को सिलेक्ट किया था। ठीक है जी। ये मेरा OTG आ गया जो मुझे चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, मुझे ये वाली मिसाल के तौर पे मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा, और मुझे ये भी चाहिए, मैं इसे भी ओपन कर लूँगा। अच्छा, मैंने देखना है कि फिर इनके ऊपर रिव्यूज़ किसके पास हैं, तो मैं एक 1 स्टार लगा देता हूँ जिसके ऊपर एक्टिव लिस्टिंग ही आई, यानी कि सारी वो आए हैं जो कि बिक रही हैं। तो एक ये है, मैं इसे भी कर देता हूँ, और एक ये भी है, मैं इसे भी कर लेता हूँ, इसे इसे भी कर लेता हूँ मैं। अच्छा, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स खोल रही हैं, जिससे होगा क्या कि मुझे कंटेंट राइटिंग में फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, अगर अब हमने एक चीज़ बहुत अहम है, वो ये कि हमने देखना किस तरह है। मिसाल के तौर पे ये हमारा कंपटीटर है, तो ये कंपटीटर का कह लें कि उसका हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि वो कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक है, या वो कौन से कीवर्ड को टारगेट कर रहा है। तो उसका बहुत आसान तरीका होता है, आपने बस टाइटल को ना कोई 3-4 दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से समझना, पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा, वरना आप जो मर्ज़ी करते रहें, अगर आप सिर्फ सोच लें, वीडियो देख लें या समझ लें, तो कुछ नहीं होगा उससे। जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, अब होना ये है, हमने आइडेंटिफाई किस तरह करना है कि यार ये बंदा क्या बेच रहा है। पहली बात तो ये है कि 3.0 ये जैक होता है, ये वाला जो हमारा USB का बड़ा जैक है, या जहाँ पर ब्लू कलर नज़र आ रहा है, इसे हम 3.0 जैक भी कहते हैं। ठीक है, अब मुझे चाहिए 3.0 टाइप सी OTG कनेक्टर। अब मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड हैं, सिर्फ इसके अंदर ही। पहला तो कीवर्ड ये है कि 3.0 टाइप सी OTG कनेक्टर, ये पूरा एक लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड है। लॉन्ग ट्रेल क्या होता है कि जिसके अंदर ज़्यादा सारे वर्ड्स आ जाएं। शॉर्ट ट्रेल वो होता है जिसके अंदर सिर्फ 1 या 2 वर्ड हों। और मीडियम ट्रेल क्या होता है कि जिसके अंदर अमूमी तौर पे 2 कीवर्ड होते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे 3 कीवर्ड के ऊपर भी ट्रैक करते हैं, कि जो मीडियम ट्रेल होता है उसे हम 3 टेल कीवर्ड भी कहते हैं, या 2 टेल या 1 टेल कीवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपने इस चीज़ को कोई कम से कम 2-3 दफ़ा पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा शुरू हो जाएगा प्रोडक्ट के हिसाब से। अब जैसे मुझे पता है एक कनेक्टर है, तो ये एक इसका कीवर्ड बनता है कि टाइप सी OTG कनेक्टर, एक कीवर्ड बन गया। दूसरा मैं कहता हूँ USB 3.0 टू टाइप सी OTG। ठीक है, ये एक कीवर्ड बन गया। उसके बाद एक और कीवर्ड बनता है यहीं पर ही, USB 3.0 टू टाइप सी OTG 2 in 1। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद एक और है कि OTG फॉर मोबाइल एंड लैपटॉप टाइप सी कनेक्टर। एक टाइप सी कनेक्टर ये अलग है, टाइप सी मेल USB फीमेल कनेक्टर, माइक्रो USB टाइप सी कनेक्टर। यानी कि अगर आप देखें तो इस बंदे ने कोई सीक्वेंस नहीं रखा हुआ, इसने कोशिश की है कि जितने ज़्यादा कीवर्ड ये घुसा सके ना इसके अंदर, उसने घुसा दिए हैं। उसने सिर्फ कीवर्ड्स की प्लेसमेंट पे ही काम किया है। ठीक है, एक तो हमें ये आइडिया हो गया कि टाइटल के अंदर हमें मेन कीवर्ड कौन से मिलते हैं। यानी कि ये जो है ये टाइप सी वाला कनेक्टर है, तो एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई कि ये टाइप सी OTG कनेक्टर ये मेरा एक मेन कीवर्ड है। ठीक है, ये एक नहीं, मेन कई हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है जो फॉर द टाइम बीइंग करंट सिनेरियो के मुताबिक ये मेरा मेन जो कह लें कि मेरा कीवर्ड है, जिसके ऊपर सिर्फ टाइप सी के कनेक्टर जो है वो शो होंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये शो हो गए। अब दूसरा, अब हमने टाइटल को किस तरह लिखना, किस तरह है वो, उसकी तरफ मैं आता हूँ। फिर हमने लिखने होते हैं बुलेट पॉइंट्स। ये हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, जिसके अंदर ये जो चीज़ होती है, ये वाला पार्ट, ये बुलेट पॉइंट्स होते हैं, यानी कि ये हाईलाइट्स होते हैं जहाँ आप अपने प्रोडक्ट्स के फीचर्स बता रहे होते हो। और ये वाली जो चीज़ होती है ये डिस्क्रिप्शन होती है। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की फुल डिटेल लिखते हो, कि जो भी आप लिख सकते हैं, यानी कि कुछ कसर ना छोड़ें आप इसके अंदर।
कंटेंट राइटिंग के अंदर भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि टोटली आप अपनी कंटेंट राइटिंग प्रोड्यूस करें। अपनी कंटेंट राइटिंग प्रोड्यूस करने से मुराद क्या है कि आप खुद लिखें, एवरीथिंग यू हैव टू राइट योर ऑन। आप एक भी चीज़ कॉपी ना करें। जब आप अपने आप लिख रहे होंगे ना, उसमें एक चीज़ सबसे बड़ी गलती आप ये कर सकते हैं, वो गलती ये है कि आपको असल कीवर्ड का पता ही नहीं होगा कि असल कीवर्ड है क्या। यानी कि मैं अभी समझ रहा हूँ, मिसाल के तौर पे मेरा कीवर्ड है टाइप सी ओटीजू कनेक्टर, लेकिन हो सकता है कि मेरा ये कीवर्ड ना हो सकता है कि इस बंदे ने इसका जो जो इसका टारगेटेड मेन कीवर्ड है वो ये हो ही ना, ये शायद किसी और कीवर्ड को प्लेस कर रहा हो या और कीवर्ड को टारगेट कर रहा हो। तो फिर उसका दूसरा जो तरीका है कंटेंट राइटिंग का, वो ये है कि हम अपने कंप्यूटेटर की जो कंटेंट राइटिंग है ना, हम उसे भी सामने रखते हैं और खुद भी लिखते हैं। यानी कि हम उससे भी छापा मारते हैं और खुद का भी करते हैं, हम दोनों करते हैं। छापा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो ऑलरेडी रैंक्ड कीवर्ड है, वो हम मिसअप ना कर दें, यानी कि उनको हम ओवरकम ना कर दें। वो हमने ज़रूर बिल ज़रूर हमने वो काउंट करने हैं। लो जी, अज्यूम कर लो कि ये 30 रुपीज़ में बेच रहा है, तो मैंने जैसे कहा ये प्रोडक्ट हमें पड़ती है कोई 10-12 रुपए के अंदर, तो ये बंदा 30 रुपए में बेच रहा है, यानी कि ये बहुत कम प्रॉफिट ले रहा है। अच्छा, ये वाली पड़ती है हमें 10-12 रुपए की। ये वाली जो ब्लैक वाली ये ऊपर नज़र आ रही है आपको, ये सस्ती पड़ती होगी क्योंकि ये टाइप सी नहीं है गालबन। ये सिंपल जो 8600 वाली की पिन होती है ना, ये वो है। टाइप सी ज़रा अलग होती है। टाइप सी अगर आप देखें तो खैर यहाँ पर भी मैं, लेकिन ये अगर आपको नज़र आ रहा हो जो सिल्वर कलर में जिसके ऊपर रीमैक्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको लोगों, वो टाइप सी का है और इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये टाइप सी ही है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने टाइटल लिखना है। टाइटल के लिए मैं क्या कहता हूँ, लेट्स सपोज कि मुझे ये वाला चाहिए। मैंने क्या करना है कि मुझे इसका ये वाला अज्यूम कर लूँ कि मुझे इतने कीवर्ड चाहिए। मैंने इसके इतने कीवर्ड कॉपी कर लिए और मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। मैंने क्या कॉपी किया है कि 3 पॉइंट टाइप सी ओ टी जी कनेक्टर आर ए, यानी कि मुझे आर ए, वो आर ए बेसिकली कुछ मोबाइल्स के लिए स्पेसिफिक होता है कि टाइप सी के अंदर भी ये है कि जैसे आईफोन्स के अंदर जो केबल्स लगती हैं, अब वो आईफोन केबल होती है, लेकिन अगर आप उसे गौर से कंपेयर करें तो वो कुछ एंड पे एक और केबल यूज़ होती है, मुझे वो उसका नाम नहीं पता, लेकिन आईफोन की केबल और उस केबल की सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये आर ए जो है ये बेसिकली क्या कहते हैं, एक और केबल की टाइप है जिसको हाईलाइट कर रहा होता है बेसिकली। तो मुझे वो नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कि मुझे टाइप सी ओ टी जी यूएसबी कनेक्टर, अब उसने एस बड़ा रखा हुआ है, तो मैं पूरा ही बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे पूरा यूएसबी ही मैं बड़ा कर देता हूँ। ये आ गया। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर अपनी प्लेसमेंट करनी है। मैंने प्लेसमेंट क्या करनी है, मैंने मिसाल के तौर पे ये वाला हिस्सा जो है ये मुझे कॉपी चाहिए ही चाहिए था क्योंकि इसके अंदर मेन कीवर्ड्स हैं। मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा स्पेस देनी है इसके अंदर। स्पेस दे के मैं ना कीवर्ड फ्रेजिंग करता हूँ। कीवर्ड फ्रेजिंग क्या है कि पहला जो वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद जितने भी लेटर हैं वो स्मॉल होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि मोबाइल तो ये मैंने कुछ भी एक लिख दिया। मैं क्या, मोबाइल एक्सटर्नल कनेक्टर टू अटैच एक्सटर्नल डिवाइस लाइक माउस एंड कीबोर्ड विद मोबाइल। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा प्लेसमेंट कर दी। अच्छा, मुझे अभी के लिए ये लग रहा है कि ये मेरा टाइटल इनफ है। सही है जी, तो मैं अभी इसके अंदर और प्लांट्स नहीं करता। फिर मैंने क्या करना है जी, जो मेरा ये जो टाइटल है इसके अंदर, अच्छा आपने ना एक कोशिश करनी है, एक बहुत प्रो टिप है। जो आपका मेन कीवर्ड होता है ना, जो मेन कीवर्ड होता है दराज के अंदर, आप क्या करें कि वो सबसे पहले टाइटल के शुरू में आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। जैसे मेरा कीवर्ड है कि टाइप सी ओ टी जी कनेक्टर, चलो मैं 3.0 को भी हटा देता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरा यहाँ पर जो मेन कीवर्ड है, जो मेरा सबसे हाईलाइटेड कीवर्ड है, वो है टाइप सी ओ टी जी कनेक्टर। तो मैं टाइप सी ओ टी जी कनेक्टर को सबसे पहले लिखूंगा। उसके बाद मैंने क्या करना है कि जब मैंने हाईलाइट या डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके अंदर भी मैंने सबसे पहले अपने क्या कहते हैं, अपने मेन कीवर्ड को सबसे पहले डालना है। सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ही वो होना चाहिए। अब जैसे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये डिस्क्रिप्शन ठीक है, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ। तो मैंने
इसके जब अंदर कॉपी किया है तो मैंने सबसे पहले अपना वो ही कीवर्ड यहाँ पर जितनी मेरे से हो सकता है मैंने उतनी कीवर्ड प्लेसमेंट करनी है। सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश होनी है कि मैं हाइलाइट्स के अंदर कीवर्ड प्लेसमेंट करूँ, अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स भी बताऊँ, लेकिन कीवर्ड प्लेसमेंट मैं बहुत ज़्यादा करूँ जितनी मेरे से हो सकती है। यार ये तो इसने डिटेल भी लिखी हुई है, यहाँ पर हमें डिटेल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हाईलाइट्स चाहिए, यानी कि जो इस प्रोडक्ट की हाईलाइट्स हैं। अच्छा, अब मैंने शुरू करना है जी कीवर्ड से। तो कीवर्ड प्लेसमेंट मैंने फाइंड करनी है। पहला मेरा कीवर्ड था, अज्यूम कर लूँ मैं कि टाइप सी कनेक्टर, ठीक है जी। फिर दूसरा जो मेरा कीवर्ड है वो मैं कहता हूँ कि 3.82 टाइप सी ओ टी जी, सही है। ये मेरा एक कनेक्टर, ये मेरा एक कीवर्ड है, मोबाइल ओ टी जी। एक मेरा ये कीवर्ड है। इसी तरह मेरे जितने भी कीवर्ड्स हैं मैं उन सबको इसके अंदर प्लेस कर दूंगा। तो मेरी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है कि हाइलाइट्स के अंदर मैं जितने ज़्यादा कीवर्ड प्लेस कर सकूं। मैंने टाइटल के अंदर तो करनी ही करनी है, लेकिन मेरी सबसे पहले कोशिश होनी है मेरा स्टार्ट जो है वो मेरे कीवर्ड से होना चाहिए। इसी तरह जब मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेरे पहले एटलीस्ट 2 से 3 कीवर्ड जो है मेरे वो पहली लाइन में आ जाने चाहिए। यानी कि ये प्रोडक्ट ब्ला ब्ला हर जगह यूज़ होती है, मैं हर जगह मतलब इसे लिख दूँ कि ये इसका ये इस्तेमाल है। अज्यूम करें कि ये मैंने इसका सारा इस्तेमाल, ये आपने अपनी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने लिख लेना है। जो आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है आप उसके मुताबिक इसे लिख लें। ये हर इंसान का डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट या हर चीज़ डिफरेंट होती है इंसान की। अज्यूम कर लें कि मैंने टाइप सी मैंने ये यहाँ पर पहला अपना कीवर्ड यहाँ पर भी प्लेस कर दिया, ठीक है जी। अब ये मेरा है एक, ये मैंने क्या लें कि मेरी ये मेरा टाइटल है, ये मेरी हाइलाइट्स हैं और ये मेरी डिस्क्रिप्शन है। क्योंकि फॉर द टाइम बिंग मैंने आपको समझाने के लिए कहा है कि जो प्रोडक्ट मैं उठा रहा हूँ वो तो मैं प्रोडक्ट भी दराज से उठा रहा हूँ और मैं उसका टाइटल भी दराज से उठा रहा हूँ, सारी चीज़ें, ठीक है। आप ये अमेजोन, ईबे, अलीबाबा कहीं से भी उठा सकते हैं जहाँ से आपको बेहतर मिले। अच्छा जी, ये हमारा हो गया टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स। अब हमने इसके अंदर ऐड करनी है जी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी कैसे करनी है जी? फोटोग्राफी क्योंकि हम ऑलरेडी उनको कह लें कि फोटोग्राफी तस्वीरों को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो तस्वीरों को समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि मिसाल के तौर पे ये जो मेरी प्रोडक्ट है ये वाली, ये इसकी एक इमेज है, ठीक है। और मैं इसकी जो एक्चुअल इमेजेस है वो मैं अमेजोन से आपको दिखाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बस मुझे मिल जाए जो मैंने कॉपी इमेजेस की थी जो प्रोडक्ट मैंने। चले मैं आपको फ़र्क समझाने के लिए ना सिर्फ मैं ये वाली इमेज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 इमेजेस मैं ले लेता हूँ। अच्छा, मैंने आपके सामने 2 इमेजेस लिए हैं, तो मैं उन दोनों को यहाँ पर बारी बारी प्लेस करता हूँ, ठीक है। मैंने वो क्योंकि अपलोड करनी है। ये मेरी वो इमेज है जो मैंने अभी ली है, ठीक है। यानी कि मैंने अभी अपने स्टोर से, जो एक हमारा स्टोर है जिस स्टोर के ऊपर आप लोगों की लर्निंग के लिए जिस स्टोर को हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये वो यार ये
अरे बस कर भाई, बस कर। अच्छा जी, ये एक इमेज है जो मैंने अभी ली है, और ये एक इमेज है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ से कॉपी की है। चलो अगर नहीं हो रही तो मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, 1 मिनट बस होगा मुझे। अच्छा, इसको मैंने सेव कर लिया यहाँ से। ठीक है जी। अब मैंने एक और इमेज को इंसर्ट करना है, और उसे मैंने यहाँ पर ले आना है। अच्छा, अब मुझे आप लोग खुद एक दफ़ा देख के बता दें, सिर्फ अपनी ही नज़र से, कि ये वाली इमेज और ये वाली इमेज बिल्कुल सेम है, ठीक है? ये इमेज और ये वाली इमेज बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आया है कि ये वाली जो इमेज है, ये अगर आप थोड़ा सा भी गौर करके देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा भी जूम करके देखें, तो ये वाली जो इमेज है ये थोड़ी शार्प है। शार्प से किस तरह मुराद के, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी तेज़ हुई है, इसके अंदर सेचुरेशन थोड़ी ऐड की गई है, इसके बैकग्राउंड पे एक लोगो ऐड कर दिया गया वाटर मार्क के अंदर, इसकी